बच्चे समझदार बच्चा अगर इतना डांट के ना रखो तो कोई नहीं सुनेगा। खबर नहीं है आपको, डांटना पड़ता है। बोलो डांटना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मास्टर जब तक डांटेगा नहीं सुनेगा कोई। अब मैं तो डंडल लेके बैठने का जमाना आने वाला है, ना सुने तो मारो फिर। अरे बताओ, बच्चों को तो सब पढ़ा देंगे, बड़ों को कौन पढ़ाए? समझो है कि नहीं? अब मेरी बात सुनो, ये बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, अम्मी आई अब्बा आए, और बच्चा तो बोलना, किसने तोड़ा? झूठ बोलना नहीं जानता, समझदार नहीं था, मैंने तोड़ा, ताड़ से मारा। फिर बच्चे ने कुछ तोड़ दिया 2-3 साल के बाद, फिर अब्बा आए अम्मा आई, उसे चपत याद था अपना, किसने तोड़ा? कहने लगा मुझे क्या पता किसने तोड़ा। का तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं कमरे में। का मुझे क्या पता, कोई परिंदा आया हुआ टूटी हो, मुझे नहीं पता, मैं तो उधर बैठा हूं, वो वहां टूटा है और दूर जाके बैठ गया। उसे पता था अगर सच बोलूंगा तो अम्मी मानेंगी, अब्बा भी मानेंगे। अगर उसको ये पहले कह दिया जाता, पहले बता दिया जाता, मेरे बेटे तू अगर तू सच बोला, टूट गया टूट जाने दे, बर्तन और जा जाएगा, मगर सच बोला तूने अच्छा किया। मगर सच बोलने से बच्चा पिटा तो फिर उसको क्या हुआ? झूठ बोलने की आदत किसने डाली? बोलो, माँ बाप ने डाली। सुनो, जब माँ अपने बच्चे से बचपन में कह दे बेटे चाहे हालात कुछ भी हो तुझे झूठ नहीं बोलना है, तो जब बच्चे को डाकू पकड़ते हैं, कहते तेरे पास कुछ है, बच्चा कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। जब चेक करते हैं डाकू तो कहते हैं अब्दुल कादिर जीलानी तुम झूठ क्यों नहीं बोले? कह लगे मेरी माँ ने मना किया था बेटे झूठ मत बोलना। डाकू आगे बढ़ के बोला जरा तौबा तो करा दो, जब नवासे अब्दुल कादिर जीलानी की सच्चाई का आलम यह है तो फिर मदीने वाले का आलम क्या होगा? खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा, और हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के मुसीबत टाल देना काम किसका? अरे बैठ के सुनो भाई, पैसे न दो आप मुझे, बैठ जाओ, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। मुसीबत पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, मुसीबत टाल देना काम किसका? गौसुल आजम सुभान अल्लाह। माँ ने क्या कहा बेटे? झूठ। अब यहां माई झूठ बोल रही है, वो कह रहा लड़की भाग गई। लड़की जब पैदा हुई और जब होश संभाला तो देखा अम्मी फिल्म देख रही है, अब्बा भी देख रहे हैं। उस बेगैरत को, बेशरम को ये पता नहीं कि औलाद बिगड़ रही है। हमारे बचपन में एक नाटक आता था अलिफ लैला, याद होगा आप लोग, कितने को पता है अलिफ लैला आता था? तो उसका बड़ा शोर था और मैं भी उस वक्त 8-9 साल का था। तो मेरे जो साथी बच्चे थे उन्होंने कहा भाई तुम भी देखो। हमने कहा हमने तो देखा नहीं। अल्लाह का फजल है, मेरी फैमिली बड़ी खाते पीते लोग हैं, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ने बड़ा नवाजा घर को, मेरे वालिद को भी, ताया को भी। मेरे ताया हकीम जी थे, मैंने उनसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। वो 3 दिन में कुरान खत्म कर देते थे और फिर वो दुरूद पढ़ते रहते थे। बड़े नेक इंसान थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। तो उन्होंने मुझे बचपन में लेके पाला था। अच्छा, मैं अपने दोस्तों के साथ वो देखने चला गया। मैं जब वो नाटक देख के आया तो उनको खबर हो गई, तो उन्होंने पहली बार मुझे बहुत मारा, और इतना मारा और ये कहा कि सुन, अगर ये टीवी जायज होता तो सबसे पहले मैं अपने घर में लाता। कहता वो, उन्होंने एक जुमला ये कहा था कि समझदार हिंदू भी अपने घर में टीवी नहीं लाता है, क्योंकि इसमें औरतें बगैर कपड़ों के नाचती हैं, बेहयाई होती है।
हुआ वही आजकल जमाना में बेटी देखती रही, उसमें रक्स हो रहा है, फिर बड़ी बेटी बड़ी हुई। अच्छा, बेटी ने बड़े होके देखा कि अम्मी जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो बड़ी रोती है अम्मी के बड़े इमोशनल आंसू आ जाते हैं, आंसू पोंछती है। और जब हीरो हीरोइन मिल गए, भाग के शादी कर ली तो अम्मी बड़ी खुश हो गई। यही ड्रामा देखते देखते भाई दयूस वहीं बैठा है, बाप बेगैरत वहीं बैठा है, बेटी यही ड्रामे देखते देखते जवानी की दहलीज पे कदम रखती है। और कदम रखने के बाद वो गंदे मनाजिर देखती है और फिर दिमाग में शैतान कहता है तेरी अम्मी तो खुश होती है जब कोई हीरो हीरोइन भागते हैं, तू भी भाग जा। अब जब वो भागती है, अम्मी कहती है मेरी नाक कट गई, अब्बा कहता है मैं कहीं का ना रहा। अरे तूने खुद ही तो गड्ढा खोदा था, गिरेगा तू को नहीं तो कौन गिरेगा, रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। बेगैरत अब क्या रोती है, क्यों अब बेवजह में मुंह फैला रही है? सुन बेगैरत, तू जितना टीवी के सामने रोई थी ना, अगर मुसल्ला बिछा के अपनी बेटी को बराबर में खड़ा करके इतना अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर तेरा बुलंद कर देती। मगर लड़कियों को तुमने क्या सिखाया? लड़कियों को तो ये सिखाना चाहिए था, तवज्जो करना, मेरी तरफ गौर करना, लड़कियों को तो ये सिखाना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि सैयदा खतीजतुल कुबरा कौन है? आपको पता है सैयदा खतीजा कौन है? हाथ उठा के बताओ कितनों को पता है? लो, 4-5 लोगों को पता है। ये बताओ वो हुजूर के निकाह में कितने दिनों तक जिंदा रही? बता किसी? 28 साल। कितने साल बोलो? हुजूर को कोई 10 मिनट के लिए देख ले एक नजर और ईमान पे मर जाए, वो सहाबी है। उसकी बराबरी कोई गौस कुतुब अब्दाल नहीं कर सकता। जो 10 मिनट हुजूर के साथ रह लिया वो है सहाबी, और जो 28 साल रही हो खतीजा, उसका आलम क्या हो? और खतीजतुल कुबरा कौन है? हसनैन की नानी। किसकी नानी बोलो? बोलो किसकी नानी? हसनैन की। किसकी नानी? अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर जितना खतीजतुल कुबरा का जिक्र करते थे, इतना किसी का इतना जिक्र इसका इतना किसी का। और आला हज़रत ने क्या कहा है? सय्यिमा, पहली मां, कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। कौन? सैयदा खतीजतुल कुबरा। मैंने इन्हें मौलाना को भी देख लिया है, मगर इन्हें मौलाना की वजह से कुछ नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, इन्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। इन्हें कैसे कुछ कह दूंगा? ये तो ना समझ लोगों से कहा जाता है, समझदार तो थोड़ी कहा जाता है। अब तवज्जो है कि मेरी तरफ? आप कौन है सैयदा खतीजा? कौन? बोलो जल्दी, कौन है सैयदा खतीजतुल कुबरा? जरा जोर से बोलो। पूरी दुनिया का सुकून कहां है? मदीने में। बोलो। ताजुश शरिया का सुकून मदीने में, आला हजरत का सुकून, मुफ्ती आजम का सुकून, जल्दी बोलो, मदीने वाले के पास। किसके पास? मदीने वाले के पास। निजामुद्दीन औलिया का सुकून किसके पास? मदीने वाले के पास। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का सुकून मदीने वाले के पास है। जरा गौर करो, निजामुद्दीन औलिया का सुकून पूछोगे तो मदीने वाले के पास, पूछोगे मोइनुद्दीन चिश्ती का सुकून मदीने वाले के पास, साबिर अलाउद्दीन का सुकून मदीने वाले के पास, शेख अब्दुल कादिर जीलानी का सुकून मदीने वाले के पास, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का सुकून मदीने वाले के पास। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, सबका सुकून आपके पास, आपका सुकून कहां है? फरमाया मेरा सुकून मेरी बीबी खतीजा के पास है। खतीजतुल कुबरा। अम्मी आयशा कहती है एक दिन मैंने औरत होने के नाते मुझसे गलती हो गई। हुजूर, सैयदा आयशा कहती है हम गलती नहीं मानते, हमारी माँ है। कहते उन्होंने ये कहा हुजूर से, मैंने कहा हुजूर आप क्या खतीजा का जिक्र करते हो, वो तो बूढ़ी थी, यानी 40 साल की उम्र में निकाह में आई थी, और 28 साल रही तो 67 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। और जब तक वो रही हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया, यानी 53 साल तक दूसरा निकाह, 28 साल 53 साल तक दूसरा निकाह, 25 में 28 डाले 53 साल तक दूसरा निकाह नहीं किया। फरमाती जब मैंने कहा ना तो हुजूर को का मैंने चेहरा ऐसा देखा जैसे वही आते वक्त बिल्कुल सुर्ख चेहरा हो गया। फिर मैं कांपने लगी, हुजूर की आंखों से आंसू निकले, फिर हुजूर रोने लगे और कहा आयशा
मेरी खतीजा को मत कहना। तुम मुझे अब मानती हो जब दुनिया मेरे पीछे। खतीजा ने जब माना था जब पूरे मक्के में मुझे कोई भी नहीं मानता था। मैं मक्के में चलता था। फरमाते मैं एक दिन मक्के में आया तो लोगों ने मेरे ऊपर जुल्म किया था, मैं रोता हुआ आया। खतीजा ने कहा क्यों रोते हैं मेरे सरकार? का खतीजा लोगों ने मुझ पे गालियां दी हैं, मुझ पे पत्थर मारे। कहते अंदर ले गई, मेरा हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा मेरे सरकार आप गम न करें, चाहे खतीजा रहे न रहे, मगर एक दिन आएगा कि अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। मेरे महबूब आप यतीमों पर रहम करते हैं, आप मिस्कीनों पे मेहरबानी करते हैं।